गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के अंदर मानव पोषण, और हमने कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन कर लिया था, फिर हमने प्रोटीन पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? फैट के बारे में पढ़ेंगे। वसा, जनरली इसे हम क्या कहते हैं? लिपिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपिड भी कहते हैं। लिपिड वसा। वसा क्या होती है? ये क्या होते हैं? उच्च अनुभार वाले एस्टर होते हैं। क्या होते हैं? उच्च अनुभार वाले एस्टर होते हैं। उच्च अनुभार वाले एस्टर होते हैं। ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये एक तो मिलकर बने होते हैं फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल, और दूसरा ग्लिसरॉल, इसे कहेंगे वसीय अम्ल। और ग्लिसरॉल क्या कहते हैं? हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं? ग्लिसरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसरीन। ग्लिसरॉल ग्लिसरीन एक ही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C3H8O3। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अब देखिए इसकी संरचना देखेंगे तो इस तरीके से होगी। CH2OH CHOH CH2OH। इसका हम घरेलू जीवन में भी बहुत यूज करते हैं। ग्लिसरीन का यूज हम घरेलू जीवन में भी करते हैं। और वैसे फिल्म इंडस्ट्री होती है, इसमें कृत्रिम अंशु के रूप में हम किसका यूज करते हैं? ग्लिसरीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ग्लिसरीन का यूज करते हैं। तो हमने क्या देखा? तो लिपिड होते हैं वो उच्च अनुभार वाले एस्टर होते हैं जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8O3 होता है। और जो फैटी एसिड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2 और COOH। आपको पता है अम्ल है यहाँ पर, तो अम्ल है तो एक तो एसिडिक ग्रुप आएगा। इससे हम क्या कहते हैं? मेथिलीन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिलीन। तो N क्या होता है? N होता है CH2 यानी कि मेथिलीन समूह की संख्या। किसकी संख्या? मेथिलीन समूह की संख्या। कितने हैं? 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना इसकी संख्या 4 से 36 के बीच में रहेगी, और वो भी सम संख्या में रहेंगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? वसीय अम्ल क्या होता है? CH3CH2 के होल N और COOH। N की संख्या क्या होती है? मेथिलीन समूह की संख्या होती है, वो कितने हो सकते हैं? 4 से लेकर 36 तक हो सकते हैं, और संख्या क्या होगी? सम होगी, ठीक है। अगर हम देखिए जैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किसके बने होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं, यानी कि सेकेराइड होते हैं उनकी इकाई। ऐसे जो प्रोटीन होते हैं वो किसकी इकाई? उनकी इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल। उसी तरह अपने ये भी कह सकते हैं लिपिड की जो मेन इकाई होती है वो क्या होती है? फैटी एसिड तो ग्लिसरॉल होते हैं। यानी कि वसा का जब गठन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरीन मिलेगा, ठीक है। अब मुख्यतः देखो ग्लिसरॉल तो एक ही है। हमें जो फैटी एसिड जो हमारे शरीर में होने चाहिए अनिवार्य है, यानी कि जो हमें जरूरत है अनिवार्य फैटी एसिड, वो 2 हैं। कौन से हैं? 2। कौन कौन से हैं? एक नंबर है लिनोलेनिक अम्ल एसिड, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? ओमेगा 3 कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमेगा 3 के नाम से जाने जाते हैं। 2 नंबर आता है लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? ओमेगा 6 कहते हैं। ओमेगा 6 कहते हैं। ये दोनों फैटी एसिड हमें जरूरी चाहिए, हमारे शरीर के अंदर बॉडी में होने चाहिए। लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलिक एसिड, इसे हम ओमेगा 6 कहते हैं, इसे हम ओमेगा 3 कहते हैं। ये इनके उपनाम है। अब इनके स्रोत कौन से हैं? ये हमें मिलेंगे किनसे? अलसी, अरंडी मिलेंगे, मकई और सोयाबीन तेल। सोयाबीन के अंदर मिलेगा अपने को, ठीक है। तो देखिए ओमेगा 3 ओमेगा 6 किससे मिलते हैं? अलसी, अरंडी, मकई, सोयाबीन। एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया ओमेगा 3 सबसे ज्यादा किससे मिलता है? किससे मिलता है? अलसी।
और सी के अंदर दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम मात्रा होती है वो किसकी होती है, ओमेगा 3 की होती है, मैक्सिमम मात्रा। ठीक है, सर्वाधिक ओमेगा 3 किसमें पाया जाता है, अलसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें क्या पढ़ना है, इसके टाइप पढ़ना है, कौन कौन से टाइप हैं। ठीक है, कौन कौन से उनके एग्जाम्पल है, हमें किन किन स्रोतों से हमें मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम चाहे तो लिपिड की बात करें, चाहे हम किसकी बात करें, फैटी एसिड की बात करें, वसा अम्ल की। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है संतृप्त, कैसा होता है, संतृप्त, और एक कैसा होता है, असंतृप्त। कैसा होता है, असंतृप्त। संतृप्त का मतलब है सेचुरेटेड, कैसा होता है, सेचुरेटेड, और असंतृप्त का मतलब क्या होता है, अनसेचुरेटेड। ठीक है, संतृप्त का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कैसा होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, इनकी द्विबंध हो, त्रिबंध हो सकता है। अब देखिए, ये जो रूम टेम्परेचर होता है, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, और ये कैसे होते हैं, लिक्विड, द्रव होते हैं। गलनांक होता है वो इनका ज्यादा होता है, गलनांक किसका ज्यादा होता है, संतृप्त का ज्यादा होता है, और इनका क्या होता है, गलनांक कम होता है। और जो ठोस होते हैं वो हानिकारक होते हैं, और जो द्रव होते हैं वो कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो देखिए रूम टेम्परेचर पर जो फैटी एसिड या वो लिपिड द्रव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तेल कहते हैं। क्या कहते हैं, तेल। तो आपसे पूछ लिया जाए भी तेल कैसे पदार्थ है, कैसे वसा अम्ल है, तो कैसे है, असंतृप्त वसा अम्ल है या असंतृप्त वसा है, वो क्या है, तेल। और जो कमरे के ताप पर ठोस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हम फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फेट, वसा कहते हैं इसे। ठीक है, तो आपसे पूछ ले वसा क्या होती है, तो वो संतृप्त लिपिड होते हैं। कैसे होते हैं, संतृप्त लिपिड होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ने, एग्जाम्पल पढ़ने, क्या पढ़ने, एग्जाम्पल। आपको अंतर ध्यान रखना है, कमरे के ताप पर ठोस होते हैं वसा, और द्रव होते हैं तेल। इनका गलनांक ज्यादा, उनका कम होता है, और ये हानिकारक होते हैं, वो लाभदायक होते हैं। ठीक है, अगर हम इसका तेल का हाइड्रोजनीकरण करवाएं तो हम इसे वसा में बदल सकते हैं। ये आपके इतना नहीं है, ये जो लैब स्टैंड की तैयारी करते हैं उनके चैप्टर में लिखना, आपको इतना ही पढ़ना बस। अब देखिए हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो घी, जंतु वसा, ठीक है, साबुन। ठीक है, इसके अलावा स्टेरिक कमल, पामेटिक कमल, कैप्रोई कमल, इन तीनों से क्या बनती है, साबुन बनती है। तो मैंने साबुन ही लिख दिया है, तो साबुन, घी, जंतु वसा, नारियल का तेल या चीड़। ठीक है, इनमें क्या होता है, ठोस होता है, वसा होती है। अब इसका देखिए एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल है हमारे लिनोलिक अम्ल, जो मैंने अभी लिखाया था लिनोलिक अम्ल, एक मैंने लिखवाया आपको लिनोलिनिक अम्ल। ठीक, एक आएगा ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल। लिनोलिक अम्ल को हम क्या कहते हैं, ओमेगा 6 कहते हैं। लिनोलिनिक अम्ल को क्या कहते हैं, ओमेगा 3 कहते हैं। और ओलिक अम्ल को क्या कहते हैं, ओमेगा 9 कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मछली का तेल, मछली का तेल। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, और हमने बता दिया कि रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे, ठोस, वो तो होंगे वसा, द्रव होंगे वो क्या होंगे, तेल होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
अब हमें क्या देखना है, जो हमारे बॉडी में जो पाया जाता है मेन जो कारक है हमें उसका ध्यान करना है। ठीक है, ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो फैट है उसमें जो हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड का निर्माण होता है। स्टेरॉइड क्या होता है, जैविक रूप से क्रियाशील होता है, जैविक रूप से क्या होता है, सक्रिय होता है। ये क्या करता है, कोशिकाओं को प्रेरित करता है, कोई भी कार्य करने के लिए उसको प्रेरित करता है, जैविक रूप से सक्रिय होता है, यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिव होता है। क्या स्टेरॉइड होता है, ये कैसा होता है, बहुचक्रीय यौगिक है। कैसा है, बहुचक्रीय यौगिक है, जिसके अंदर बहुत सारी रिंग पाई जाती है। इसके अंदर कितनी रिंग होती है, 4 तो रिंग होती है, और क्या होता है, 17 कार्बन होते हैं। क्या होते हैं, 17 कार्बन युक्त ये कंपाउंड होता है। ठीक है, जैविक रूप से सक्रिय होता है। इसका एक एग्जाम्पल है जो आप सभी जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसके अलावा स्टेरॉइड के अंदर कौन से आते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एक तरीके से स्टेरॉइड होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे क्या हार्मोन है। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, स्टेरॉइड के हैं। ये हमें किससे मिलते हैं, वसा से मिलते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। मादा जो हार्मोन होता है कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और नर के अंदर कौन सा पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल होता है अगर वो हमारे रक्त जो वाहिनियां है, धमनी और शिरा के अंदर जम जाए तो हमें क्या होता है, हार्ट अटैक आ सकता है, मृत्यु हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नुकसानदायक भी होता है। ये 2 प्रकार का होता है, बैड और गुड, बैड और गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेरॉइड के बारे में मुख्य बात। ये जैविक रूप से सक्रिय होता है, कोशिकाओं को प्रेरित करता है, ये एक बहुचक्रीय यौगिक है जिसमें 4 रिंग पाई जाती है, 17 कार्बन युक्त होते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जो मुख्य एग्जाम्पल है वो कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल है। ये बैड और गुड 2 प्रकार का होता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो किसके एग्जाम्पल है, स्टेरॉइड के एग्जाम्पल है। जो हमें मुख्य पढ़ना था वो क्या पढ़ना था, स्टेरॉइड पढ़ना। आपको इतना ही पता ध्यान रखना है। अब आपसे क्या पूछता है, एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, हमारे शरीर के अंदर, रुधिर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर हमारे शरीर के अंदर 180 से 200 मिलीग्राम, ध्यान रखना, 180 से 200 मिलीग्राम कितने में होना चाहिए, 100 ml रुधिर में होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, और कुछ याद रहे ना रहे। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर के अंदर 100 ml रुधिर में 180 से 200 मिलीग्राम होना आवश्यक है। किसकी मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होनी आवश्यक है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हमारा एड्रिनल हार्मोन होता है वो भी एक तरीके से स्टेरॉइड है, करो या मरो हार्मोन, जानते हैं सभी आप एड्रिनल। ठीक है, अब देखिए कुछ मेन पॉइंट। जो वसा होती है इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है, लेकिन निश्चित अनुपात नहीं होता। कैसा अनुपात नहीं होता, निश्चित अनुपात नहीं होता, अनिश्चित अनुपात होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसी से मिलती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा एनर्जी इसी से हमें मिलती है। एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 25% जो ऊर्जा होती है या विकास होता है जो किससे होता है, वसा से होता है। ठीक है, अगर हम इसकी कमी देखें, कमी से क्या होता है, हमारा शरीर है वो सिकुड़ जाता है, हल्का हो जाता है। ठीक है, अगर ज्यादा अपने वसा लेंगे तो शरीर सुतुल हो जाता है, यानी कि मोटापा बढ़ जाता है, रक्तचाप की समस्या हो जाती है। ठीक है, तो वो समस्या आ सकती है रक्तचाप की वजह से, तो ब्रेन हेमरेज वगैरह हो सकता है। तो ये होती है लिपिड की वजह से समस्या होती है। ठीक है,
अब इसके जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो देखिए, इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है, तो देखिए विटामिन ए डी ई के, जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन से हैं? ए डी ई के। ये किसके बने होते हैं? वसा से बने होते हैं। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनालिन, वो किससे बने होते हैं? वसा से बने होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? जो हार्मोन होते हैं वो इसी से बने होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारे भोजन को, 3 नंबर पर ये हमारे भोजन को क्या बनाते हैं? रुचिकर बनाते हैं, कि स्वाद उत्पन्न करते हैं, रुचिकर बनाते हैं हमारे भोजन को। चौथा पॉइंट, ये भोजन को हमारे को क्या बनाते हैं? स्वादिष्ट बनाते हैं। भोजन को कैसा बनाते हैं? रुचिकर बनाते हैं। चौथा पॉइंट है तापमान को नियंत्रित रखते हैं। हमारे शरीर के तापमान को क्या करते हैं? नियंत्रित रखते हैं। कैसे रखते हैं? हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित कैसे रखते हैं? हमारी त्वचा के नीचे वसा इकट्ठी हो जाती है ताकि तापमान बाहर निकले और ताप नियंत्रित बना रहता है। ऊंट के अंदर जो कुबड़ होता है उसमें सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है, यानी कि वसीय उत्तक उसके अंदर मौजूद होते हैं। इसी वजह से जो ऊंट होता है वो काफी दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं, कि प्यासा रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि उसके कुबड़ में वसा का संचय होता है, वसीय उत्तक होता है। ठीक है, जिससे उसको ऊर्जा मिलती रहती है। ठीक है, वसा होती है वो जल में अघुलनशील होती है, जल में अघुलनशील होती है। लेकिन जो कार्बनिक विलायक होते हैं उसमें क्या होता है? घुलनशील होती है। किसमें? कार्बनिक विलायकों में, घुलनशील होती है। ठीक है, तो कुछ जो मेन फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए, ये याद होने जरूरी है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का आयनिक अनुपात होता है। जल में अघुलनशील, कार्बन विलायकों में घुलनशील। ज्यादा ऊर्जा इसी से मिलती है। 20 से 25 ऊर्जा इनकी वजह से व्यक्ति के अंदर वो निर्माण करती है। कार्य क्या होता है? विटामिन ए डी का निर्माण करती है, हार्मोन का निर्माण करती है, भोजन को रुचिकर बनाते हैं और तापमान को क्या करती है? नियंत्रित रखती है। ये हो गया हमारा वसा, कंप्लीट हो गया। अब हम इसका थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन है जो कि बिल्कुल इजी है, सिंपल है। हमने देखा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर देखा हमने प्रोटीन, फिर हमने देखा लिपिड। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कितनी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। प्रोटीन से भी लगभग 4.2 मिलती है। लिपिड से 9.3 किलो कैलोरी मिलती है, यानी कि 1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से ठीक इतनी हमें एनर्जी मिलती है। हमने क्या शुरू में हमने क्या पढ़ा? लेसन के शुरुआत में, लेक्चर के शुरुआत में हमने क्या पढ़ा? हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत है वो 3 है। कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। इनके मैक्रो कंपाउंड कौन से हैं? हमारे यही है। सबसे पहले जब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है, उसके बाद प्रोटीन का यूज होता है, उसके बाद लिपिड का यूज होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी भी लिपिड से मिलती है। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया? तीनों का ध्यान कर लिया। बीमारी देखें तो देखिए, बीमारी कुछ ज्यादा नहीं है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो ऊर्जा की कमी हो जाती है, थकान महसूस होने लगती है, कई बार व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। ये तो कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन के अंदर क्या होता है? कमी से मेरेस्मस और क्वाशरियर का रोग हो जाता है। और लिपिड के अंदर क्या होता है? ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक की, ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम रहती है। तो हमें कम खाना चाहिए, यानी कि जो निश्चित मात्रा उतनी ही लेनी चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऊर्जा के स्रोत। कौन से? ऊर्जा के स्रोत हो गए। ठीक है, अब देखिए, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिले होते हैं, मिलकर बने होते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। लिपिड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन
इनका अनिश्चित अनुपात होता है और इनका निश्चित अनुपात होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, इनका एक निश्चित अनुपात होता है और इसके अंदर क्या होता है, अनिश्चित अनुपात होता है। अब देखिए, जो प्रोटीन और लिपिड है दोनों के तीन तीन टाइप है, सरल प्रोटीन, सरल वसा, जो हमें सिंपल जो मिलते हैं। आगे यार संयुग्मित प्रोटीन या संयुग्मित वसा, जिसके अंदर कुछ ना कुछ समय जुड़ा होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। और तीसरा क्या होता है, व्युत्पन्न प्रोटीन, जो प्राकृतिक जो प्रोटीनों से अपघटन से मिले। उसी तरह जो लिपिड होती है, जो व्युत्पन्न लिपिड होती है, वो भी हमें प्राकृतिक जो वश्य अम्ल होते हैं उनके अपघटन से हमें क्या मिलता है, लिपिड बनता है। ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, सेकेराइड। सेकेराइड, तभी पॉलीसेकेराइड बनता है और पॉलीसेकेराइड को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। प्रोटीन की इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, तभी पॉलीपेप्टाइड बनेंगे और पॉलीपेप्टाइड को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। लिपिड की क्या होती है, फैटी एसिड होते हैं और पॉलीफैटी एसिड को हम क्या कहते हैं, लिपिड कहते हैं। यानी कि जिससे ये बनते हैं जल अपघटन पर वो वापस देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, ये तो ऊर्जा के स्रोत कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या पढ़ना है, खनिज लवण पढ़ना है और विटामिन पढ़ना है। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे। जिस भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।